रमज़ान की ये बहारें हमें जिस तरह इबादत से करीब करती हैं, बेशक इल्म से भी करीब करती हैं। लिहाजा जिन हजरात को मौका मिले रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर लो, इसलिए कि उलमा हुफ़ाज़ ये भी जोश में होते हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ फैलाने के लिए। तो जब चीज़ें आम हों तो उस वक्त ले लेना चाहिए। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के मौसम में दिमाग साफ़ होता है, शैतान की शरारतों से आप महफूज रहते हैं। शैतान कैद हो चुका कल, तो आपको ज़्यादा तौर पर सिर्फ़ अपने नफ्स से लड़ाई करनी है, बाकी पूरा माहौल रब ताला ने साज़गार बना करके दिया है। दिमाग खुला है और रमज़ान में मस्जिद की तरफ दिल लगता है और ज़्यादा देर तक मस्जिद में बैठने का मन करता है। तो ये तमाम जो खुसूसियात रब ताला की तरफ से मिली हैं, इसका सही इस्तेमाल हो जाना चाहिए। और रमज़ान में अगर खाली बैठा रहा तो क्या करेगा? नींद आएगी नहीं, गप्पें लगाएगा, इधर उधर की गीबतें, लोगों की बुराइयां, इसमें पूरा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। उसकी बजाय अगर इल्म दीन सीखने की कोशिश करे तो एक महीने के अंदर कई लोगों के अंदर इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। आज से हमारा दरसे अकायद भी रहेगा इंशाअल्लाह। अक़ीदा कहते किसे हैं? वैसे मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने लेकर हाजिर होना था, लेकिन अहबाब ने ये कहा कि पिछले साल जो अकायद बयान किए गए थे, स्पीकर के उतने इंतज़ामात नहीं हो सके थे। औरतें बहुत सारी इन तमाम चीज़ों से महरूम हैं और बहुत सारे नए लोग भी हैं जो हाजिर नहीं हो सके थे पिछली मर्तबा। उनके फ़ायदे के लिए मैं मुकर्रर दोबारा अकायद का इस दर्स को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अक़ीदा गांठ को कहते हैं, रस्सी में जो गांठ बांधी जाती है, तो हमारा अक़ीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई खोल ना सके। अक़ीदे का मतलब ये होता है कि जिस पर बंदा डिपेंड है, पाया घर का, बुनियाद घर की डाली जाती है तो सारी दीवारें और छत किस पर डिपेंड है? उस पाए के ऊपर है। अगर पाया मजबूत ना हो, मिसाल के तौर पर कॉलम लगाने का सिस्टम अगर है, तो कॉलम अगर मजबूत ना हो तो कोई छत डाली नहीं जा सकेगी। और अगर पाया मजबूत ना डाला हो तो दीवारें उस पर खड़ी नहीं हो सकेंगी। ये आम सी बात है। इसी तरह अक़ीदा हमारा पाए की हैसियत रखता है और बाकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितने आमाल हैं ये दीवार की हैसियत रखते हैं। और खशियतुल्लाह, अल्लाह का खौफ, दिल की नरमी, आँखों की हया, ये जो तसव्वुफ़ की तमाम चीज़ें हैं ये छत की हैसियत रखते हैं। अगर अक़ीदे में बिगाड़ है तो ना नमाज की दीवार कायम हो सकती है, ना अमल सालेह की छत कायम हो सकती है, दोनों फजूल हो जाएंगी। इसीलिए बहुत सारे जाहिल आबिदों को देखा होगा, यानी जिनके पास इल्म नहीं था ईमान और अक़ीदे का, नमाजें बहुत पढ़े होंगे, रोज़े बहुत रखते रहे, वो शैतान को तो चुटकी भर में बहकाने में आसानी है। शैतान ऐसे लोगों को इतनी आसानी से बहका ले जाएगा कि उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकेगा। क्यों? उन्होंने अपनी बुनियाद मजबूत नहीं की। पाया जिसको कहते हैं अक़ीदा, जब उन्होंने मजबूत नहीं किया तो ऐसे बड़े बड़े अमल करने वालों को शैतान खाई में डाल चुका है, कई ऐसे लोगों को गुमराह कर चुका। रिवायात बताती हैं कि 70 साल इबादत गुजार लोगों को शैतान ने काफिर बनाया। 70 साल तक जो इबादत में मसरूफ़ रहे, रोज़े नहीं तर्क करते थे, हया के पाबंद थे, लेकिन शैतान ने बड़ी आसानी से उन्हें गुमराह किया। क्यों? इल्म हासिल नहीं किया था, बुनियाद और अक़ीदा मजबूत नहीं किया था। मेरे अजीज़ों, रमज़ान का ये जो खुसूसी इनाम आपको मिला है, अपने अक़ीदे का दर्स लिया करो। कम से कम इसको ऐसे बांध लो कि दुनिया के जो फितने आ रहे हैं ये तुम्हारा ईमान बहका ना सकें। जिस दौर में आप जी रहे हैं, आंधियाँ चली हुई हैं, तूफ़ान चले हैं। मैं इसको एक मिसाल के तौर पर अर्ज़ यूँ करता हूँ, घर है आपका,
और आपके घर में लाइट नहीं, आपने चिराग जला करके रखा है। चिराग समझते हैं, चिराग जला करके रखा है आपने, दिया रोशन किया है, जोर की हवाएं चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? खिड़कियां बंद कर लेंगे? बंद ना करेंगे? यकीनन बंद करेंगे। जब आंधी चलती है तो मेरे चिराग को बुझा देगी और घर में पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से होगा क्या? कहीं पर भी घर में मैं ठोकर खा के गिर जाऊं, बच्चों को आपस में टकराऊं, ये तमाम बहुत सारे हादसे घर में हो सकते हैं, रोशनी ना हो तो जैसे हवा चलने लगती हम खिड़कियां बंद करते हैं कि चिराग बुझ न जाए। मेरे अजीजों, तुम्हारे दिलों में हुब्बे रसूल का जो चिराग रोशन है, ये चिराग को गुल करने के लिए इतनी सख्त आंधियां चल रही, दो तरह के तूफान चले, कुफ्फार और मुशरिकीन का तूफान अपनी जगह पर, और हमारी जमाअत में बनाम मुसलमान कुछ गुमराह फिरके, उनकी आंधियां अलग। ये दोनों आंधियों से अपने ईमान की हिफाजत करना, ये अहले सुन्नत व जमात की बड़ी जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए चैलेंज है। कुफ्फार और मुशरिकीन ये तो पूरे तुम्हारे इस्लाम के दुश्मन है, ईमान के दुश्मन है, खुले हुए दुश्मन है। और कुछ चेहरे ऐसे ही होंगे, दाढ़ियां भी होंगी, टोपियां भी होंगी, लिबास भी होगा, लेकिन उनके गंदे अकायद वो जहर की तरह तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश करेंगे। वो भी एक आंधी है। हमारे कई नौजवान इन आंधियों में अपना इश्क़ रसूल का चिराग गुल कर चुके हैं, उनका चिराग बुझ गया है। इन दोनों के हत्थे चढ़ गए, या तो किसी काफिर और मुशरिक को मनाने में उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर दिया, या तो फिर किसी गुस्ताखे रसूल से हाथ मिलाते हुए अपनी ईमान की इस चिराग को उन्होंने गुल कर दिया। अजीज़ान गिरामी, ये दो आंधियां इस ज़माने में हैं। अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करोगे? इसलिए पहले खिड़कियां बंद करने का तरीका मैं सिखा दूं आपको। पहले ये तमाम चीज़ें सीख लो ताकि तुम उस पर मजबूती से कायम रहो। हमारा ईमान क्या है? आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो कम से कम इतना तो जानना ज़रूरी है कि ईमान है क्या चीज़। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पकड़ कर पूछो उन्हें मालूम ही नहीं है। लोगों को आज, मुसलमानों को ऐसा लगता है टोपी पहनने का नाम मुसलमान है, टोपी पहनने का नाम मुसलमान है, दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान है। ये सब मुसलमान, ईमान उसकी ये सारी चीज़ें शराइत नहीं है। और बाज़ लोग तो ये समझते हैं बड़े के गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, कि जो गोश्त खाता है वो मुसलमान है। क्या इन्हीं चीज़ों में इस्लाम को डाल रखा है? टोपी में, दाढ़ी में, गोश्त में? या इल्म भी आप हासिल करेंगे? ईमान 7 चीज़ों पर यकीन रखने का नाम है। नंबर 1, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। दूसरे, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन रखना। तीसरे, अल्लाह की किताबों पर यकीन रखना। चौथे, अल्लाह के सारे नबियों पर यकीन रखना। पांचवें, क़यामत के दिन पर यकीन रखना। छठे, तकदीर पर यकीन रखना। ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होगा ये सब रब की तरफ से होगा, इसको तकदीर कहते हैं। सातवें, मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखना। ये 7 चीज़ों पर जो बंदा यकीन रखता है उसको मोमिन कहते हैं। अब इसमें किसी ने शक भी किया तो वो मोमिन नहीं है, वो काफिर है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। आपको अगर मैं ये तमाम चीज़ें बता दूं तो आप तो ये कहेंगे हम सब तो यकीन रखते ही हैं, इन 7 चीज़ों पर यकीन रखते हैं। कोई है इसमें जो यकीन नहीं रखने वाला? कोई भी नहीं होगा, बल्कि सब ये कहेंगे हम इन 7 चीज़ों पर यकीन रखते हैं। थोड़ा सा इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने का क्या मतलब है, क्या यकीन रखते हो आप? उसकी तफसील में ये है, अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो तन्हा है, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, ना उसके कामों में वो किसी का मोहताज है, ना रिश्तेदारी में उसके कोई बेटा बेटी रिश्ता नाता है। अगर किसी ने अल्लाह के मुताल्लिक़ रिश्तेदारी का अकीदा रखा तो मुशरिक हो गया, इस्लाम से निकल गया। एक खुदा रब्बे ज़ुल जलाल, उसके मुताल्लिक़ अगर किसी ने यह अकीदा रखा कि उसकी तरह ही सेम टू सेम एक और भी है, मुआज़ल्लाह, आप बताओ क्या वो मुसलमान है?
मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी अकल ये मुसलमानों में है, जहालत के ज़माने में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो जानते हैं कि अल्लाह एक है। अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं अल्लाह एक है, इस पे तो किसी का शक नहीं, किसी का शक नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ, किसी का शक नहीं, अल्लाह एक है। इस पर बच्चे से लेकर जवान बूढ़े सबका अकीदा है। लेकिन हैरत होती है, मैंने सुना कि कोई पीर साहब ऐसा भी आया है जो ये कहता है कि 8 अल्लाह हैं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी कोई ऐसी उड़ती उड़ती बातें मैं नहीं कहूँगा आपके सामने। आपके इलाके में कई नौजवान उसके हत्थे चढ़ गए, वो आकर के लोगों से ये पूछता है तुझे मालूम है कलमा क्या है, कलमे का माना जानता है? कहा नहीं। भोला भाला नौजवान वो अपनी लाइल्मी का इजहार करता है, नहीं क्या माना है? कहा पहले तो मुझसे मुरीद होना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कलमे का माना क्या है। ये सब जो मान रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना ही नहीं है, कलमे के राज हैं, 8 अल्लाह हैं, 8 मोहम्मद हैं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी तो तुमने खाली एक ही को देखा है, ये ज़ंदीक है, इब्लीस लईन है, जो इस शक्ल में तुम्हारा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। हरगिज़ पीर ना मानना, और अगर ऐसे शख्स को मुसलमान भी किसी ने समझा तो वो खुद काफिर हो जाएगा। पीर तो बहुत दूर की बात है। पीर जो होता है वो कोई खिलौना नहीं होता। शेख जो मुर्शिद होता है वो बराह रास्त हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह तक कराता है। मुर्शिद जो होता है, पीर जो होता है, वो इसलिए हम उसके हाथ में हाथ देते हैं कि उसका हाथ बड़ा पाकीज़ा, कि वो सिर्फ हमारे ऊपर रख देता है तो हम अल्लाह तक पहुँचते हैं। और जो खुद रब ताला से भटका हुआ हो, दूर हुआ हो, वो क्या रब तक पहुँचाएगा? तो ये मैं कौम में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, पहचानो ऐ मेरे अजीज़ों, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे लोगों के भी पीछे लोग फॉलोअर्स बने हुए हैं। ऐसों को भी लोग अपने घरों में बुलाते हैं जो कहें कि 8 अल्लाह हैं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये तो वही कुफ़ार व मुशरिकीन जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, जिनके अनगिनत खुदा हैं, करोड़ों भगवान हैं, एक दो नहीं, जो चीज़ दिखी वो खुदा है उनका। तो उन्हीं में से ये भी हो गए। उनके यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं, चूहा भी खुदा है, बिल्ली भी खुदा है, कुत्ता भी खुदा है, हर चीज़ जो भी पावर वाली चीज़ है। लेकिन ए मुसलमानों, हमारा अकीदा ये है, हमारा मौला वो है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें मौत देगा, वही हमारा खुदा है जो हमें रिस्क देता है और हमारी तरबियत करता है। वही खुदा है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। वही खुदा है हमारा जिसने आसमान को बग़ैर सुतून के कायम रखा है। हमारा रब वही है जो पानी पर ज़मीन को बिछा करके रखा है। हमारा खुदा वही है जो दरख्तों को उनका रिस्क ज़मीन से देता है, कीड़े मकोड़ों को, परिंद चरिंद को मौला ताला उनका रिस्क उनके घरों पर पहुंचाता है। हमारा अकीदा बड़ा तवील है इस एतबार से कि हम ऐसे वैसे हर एक को खुदा नहीं मान लेते। तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने का मतलब समझ गए आप? उसको सबसे पहले एक मानना। दूसरी चीज़, उसके साथ किसी को शरीक नहीं मानना। जैसे ईसाइयों ने मान लिया, बीबी मरियम को खुदा की बीवी कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, मुआज़ल्लाह। फरमाया गया कि अगर अल्लाह को बेटा बनाना होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बना लेता, जो सबसे उसके हबीब हैं, करीब हैं, महबूब हैं। लेकिन अल्लाह ताला रिश्ते नाते से पाक है ना। उसका कुरान में हम तो यही पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी से पैदा हुआ और न उससे कोई पैदा होगा। वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे भी कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। हमारा अकीदा ये। चौथी चीज, रब ताला की ज़ात पर किसी भी तरह का ऐब समझना। क्या तुम्हारा खुदा झूठ बोल सकता है? क्या तुम्हारा खुदा जुल्म कर सकता है? झूठ, जुल्म, ये सब इंसानों के ऐब हैं। अल्लाह की ज़ात पर इसका कोई भी शुबा भी नहीं आ सकता। अगर किसी ने दिल में ये तसव्वुर भी कर लिया मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो इस्लाम से निकल गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ?
हो सकता है आपको लगे कि ये कौन सी नई बात है। नहीं, आपको मालूम नहीं, हमारी ही कौम में बनाम मुसलमान कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किताबों में लिख भी दिया है, किताबों में लिख भी दिया है कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, बोलता नहीं। देवबंदी जमात की किताबों में आज भी मौजूद है। ये मैं लफ्ज़ी नहीं करूँगा, जिसको ज़रूरत है वो प्रूफ ले सकता है। हमारा कोई प्रॉपर्टी का इख्तिलाफ नहीं किसी से। अगर किसी जमात से हम इख्तिलाफ रखते हैं तो इसी बात पर कि तुम्हारा अकीदा बिगड़ा हुआ है, तुम खुदा की तरफ कैसे जुमले कह रहे हो, हुजूर की तरफ कैसे जुमले कह रहे हो। हमारा इख्तिलाफ उसी से है। मेरे बाप को गालियां देने वाले से मेरा इख्तिलाफ नहीं, हमारे ख़ानदान भर के साथ जिसकी लड़ाई है उससे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, उससे ज़रूर इख्तिलाफ है जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की। उससे ज़रूर इख्तिलाफ है जिसने रब के मुतालिक ये कहा कि वो झूठ बोल सकता है। क्या तुम्हारा रब झूठ बोल सकता है? अब किताब में लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि इस ज़माने में अपने अकीदे को मजबूत रखो। अब बहुत सारे लोगों का एक मिजाज बन गया है, सब आज न्यूट्रल होकर के ये कहना चाहते हैं क्या हो गया मौलाना, लोगों को उसके बारे में इसके बारे में बोलते ही रहते हैं, इनकी आदत है। क्यों मियाँ, क्यों बोलते रहते हैं? वो कुछ मौलवी होंगे जिनका पेट इसी चीज़ से चलता होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। हम ऐसी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं। हम अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो अमानत के साथ आपको इस्लाह करने के लिए, पहचानवाने के लिए कि सही चेहरा पहचानो, जिस चेहरे के ज़रिए तुम हुजूर तक पहुंच जाओ। ज़रा आंख बंद करके तुम्हारे सामने मैं एक जुमला कहूँ, दिल पर हाथ रख करके बताना। अगर कोई तुम्हारे सामने यह कहता है कि अगर तुम्हारी नमाज में रसूल का ख्याल आ गया तो गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसा तुम्हें लगा? बनाम मुसलमान मुझे बताओ, तुम्हारा अगर ज़रा भी कनेक्शन हुजूर से है तो कैसा लगा ये जुमला? और एक जुमला तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। अगर कोई ये कहे हुजूर का इल्म क्या, हुजूर को जितना इल्म दिया गया उतना तो पागलों, बच्चों और जानवरों को भी है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा लगा? दिमाग पर चोट आई अपने नबी के बारे में? अब मैं आपको बताऊं, ये कोई एग्जाम्पल्स मैं नहीं दे रहा मेरी जानिब से, ये किताबों में छप चुकी हैं वो बातें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। ये आंधियाँ हैं। लोग ये कहते हैं क्यों मियाँ उनके बारे में इनके बारे में बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि हमारी भोली कौम के ऊपर बहुत सारे ख़तरे मंडला रहे हैं। एक तो कुफ़ार व मुशरिकीन की तरफ से, दूसरे हमारे अंदर छुपे हुए मुनाफिकीन की तरफ से। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। रब ताला की ज़ात के मुतालिक, अकीदे के मुतालिक जो मैंने बताया उसको याद रखें। अल्लाह को एक मानना और उसको किसी का शरीक ना मानना। तीसरे, हर ऐब से उसे पाक मानना। अब चौथी चीज़ एक और भी बता दूं कि रब तबारक व ताला की कुदरत के तहत हम सबको मानना। कभी ये नहीं समझना कि मैं खुदा से बढ़ जाऊंगा, मैं भी जो चाहूँ वो कर जाऊँ, इसलिए कि ये सिर्फ खुदा की सिफत है, वो जो चाहे कर सकता है, बंदे की सिफत नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ और भी बातें रब ताला की ज़ात से जो मुताल्लिक़ हैं ईमान में, वो मैं अर्ज़ करूँगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बंदों के लिए अगर आपने किसी के लिए कह दिया कि भाई आप तो हमारे रज़्ज़ाक़ हैं, मुआज़ल्लाह, अगर अल्लाह ताला की सिफत में सिफत ये है, वो रज़्ज़ाक़ है उसकी सिफत है, वो खालिक है पैदा करने वाला उसकी सिफत है, वो मालिक है मिल्कियत रखता है उसकी सिफत। ये भी अगर बंदों के बारे में आपने मान लिया कि आप भी हकीकत में रज़्ज़ाक़ हैं जैसे अल्लाह है, तो आप क्या हो गए? मुशरिक, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों? अल्लाह की सिफत में किसी दूसरे को शरीक समझा ली। ऐसे बहुत सारे इस ज़माने में अल्फाज चल पड़े हैं जो हमारे नौजवानों को पता भी नहीं चलते, पता भी नहीं चलते और वो कह जाते हैं। मिसाल के तौर पर फिल्मी गानों में तुम्हें ऐसे बोल सिखा दिए गए हैं, गाने गाते जाओ और अपने रब की ज़ात से मुकरते चले जाओ। अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ ऐसी करा देते हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है।
ताकि तुम सिर्फ एक जुमला बोलोगे तो काफिर हो जाओ, काफिर हो जाओ, इस्लाम से निकल गए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने यह कह दिया कि तुझ में रब दिखता है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ु बिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, जिसने ये जुमला कहा वो इस्लाम से निकल गया, काफिर हो गया, उसका ईमान ही नहीं रहा। बड़े मज़े से ये सब गाने सुनते हैं लोग, फिर उसको दोहराते भी हैं। ये तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, बेशुमार ऐसे अशार गानों में हैं जिसमें खुदा की शान में तौहीन है, रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो गाना गाने में, बच्चों को मालूम नहीं, ये गा लेते हैं और इनका ईमान निकल चुका होता है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, सुबह मोमिन रहेंगे, शाम तक काफिर हो जाएंगे, शाम में मोमिन सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे। ये वक्त वही है। और सच फरमाया मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा जब इन्हें ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ की हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। उस दौर में आप गुजर रहे हैं मेरे अजीज़ों, थोड़ा सीख लो। और बराए करम, अगर रब ताला की ज़ात पर तुम्हारा यकीन है और जन्नत तलब करते हो तो फिर ये दुनिया के तमाम झमेलों से अपने आप को आज़ाद करो। ये दुनिया की तमाम बुरी आदतें जो तुम्हें काफिर बनाने पर लगी हैं उसको अपने दिलो दिमाग से निकालो। इन गानों की मोहब्बत अपने दिलों से निकालो, वरना ये कब के काफिर मार डालेंगी। तुम्हारी जुबानों पर मरने के वक्त कलमा भी नसीब ना हो, ऐसे हालात ये दुनिया पेश करना चाह रही है। बहरहाल ये 7 चीज़ें मैंने कहा है, 7 चीज़ें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। ये तकरीर नहीं चल रही है कि यहाँ पर आप सुभान अल्लाह नारे तकबीर करके उठ के चले जाओ, ये दर्स है। दर्स का मतलब होता है उस्ताद सिखाए और शागिर्द उसको सीख करके याद करे। ये होमवर्क भी करना है इसका। 7 चीज़ों पर यकीन रखने का नाम ईमान। पहले अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, दूसरे अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन रखना, तीसरे अल्लाह की किताबों पर यकीन रखना, चौथे अल्लाह के नबियों पर यकीन रखना, पांचवें क़यामत के दिन पर यकीन रखना, छठे तकदीर पर, सातवें मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखना। सिर्फ मुंडी ना हिलाएं, याद भी करें। याद हो गया 7 चीज़ें। इंशाअल्लाह मैं इसको रिपीट करता रहूँगा, कल फिर से मैं सुनता भी हूँ और आपको सुनाता भी हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलों को अक़ीदे और ईमान के लिए कुशादा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।